भाई एक बात बोलूं, आज मैं थिएटर में इतना हंसा कि पेट में लिटरली दर्द हो गया। और ये दर्द किसने दिया? असरानी ने, राजपाल ने, अक्षय ने और परेश रावल ने। भूत बंगला ने आज बॉलीवुड की कॉमेडी का वो गोल्डन एरा वापस ला दिया है जिसे हम सब भूल चुके थे। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, क्या ये फिल्म सिर्फ कॉमेडी है या इसके अंदर कुछ और भी है? और क्या ये सच में वर्थ है या बस पुरानी यादें वापस आ रही हैं? चलो बात करते हैं बिना कुछ स्पॉइल करे। और हां, वीडियो के एंड में एक चीज डाली है मैंने जो शायद किसी ने नोटिस नहीं की होगी, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो देखो, फिल्म स्टार्ट होती है एक नॉर्मल सेटिंग में, कुछ खास नहीं। तुम सोचते हो कि ओके स्लो बर्न होगा, धीरे धीरे मूड बनेगा, नॉर्मल सा फील है। लेकिन जैसे ही असरानी स्क्रीन पर आते हैं, बूम, पूरा थिएटर फट जाता है हंसी से। और फिर वो महल दिखता है, वो भूल भुलैया वाला महल। भाई जैसे ही वो हवेली स्क्रीन पे आई, एक नॉस्टैल्जिया की वेव आई। मन किया कि 2007 में वापस चला जाऊं। मेकर्स को ये पता था, उन्हें पता था कि तुम्हारी मेमोरीज ही उनका सबसे बड़ा वेपन है, और उन्होंने उसको बिल्कुल सही टाइम पे फायर किया। अब बात करते हैं इस फिल्म की जान की, जो कि है कॉमेडी। सबसे पहले असरानी और अक्षय कुमार का सीन। भाई ये दोनों का आर्ग्यूमेंट है ना, ये बॉलीवुड की उस पुरानी कॉमेडी का परफेक्ट एग्जांपल है जहां दो लोग एक दूसरे की बात को बिल्कुल गलत समझते हैं, गलतफहमी पे गलतफहमी, और जो तीसरा बंदा है यानी कि तुम्हारे लिए ये कॉमेडी गोल्ड बन जाती है। लेकिन रुको, अभी असरानी और अक्षय का कॉम्बो खत्म भी नहीं हुआ था कि राजपाल यादव की एंट्री हो जाती है। और भाई क्या एंट्री है, एकदम सॉलिड। थिएटर में एक और राउंड ऑफ लाफ्टर। तुम्हारा पेट पहले से ही दुख रहा था, अब राजपाल और अक्षय का कॉम्बो स्टार्ट हो गया और तुमने सोचा कि भाई अब तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और फिर परेश रावल भी आ जाते हैं पिक्चर में। तो अब सोचो, राजपाल यादव, अक्षय कुमार, परेश रावल तीनों साथ में हैं। फर्स्ट हाफ में इनका जो कॉमेडी का धमाका है वो किसी भी रीसेंट बॉलीवुड फिल्म से कंपेयर नहीं होता। और बीच बीच में असरानी आके कॉमेडी का तड़का लगाने आ जाते हैं। और एक बात नोटिस करना, इस फिल्म में कैरेक्टर प्लेसमेंट इतनी प्रिसाइज है कि तुम्हें हंसी लेयर्स में आती है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले थोड़ी हंसी, फिर ज्यादा, फिर और ज्यादा। हर नया कैरेक्टर जो आता है वो पिछले वाले से ज्यादा फनी है। ये मेकर्स की इंटेलिजेंस है, ये बाय चांस नहीं, ये बाय डिजाइन है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये फिल्म सिर्फ अक्षय कुमार की नहीं है, ये प्रियदर्शन की भी है। और शायद प्रियदर्शन की ज्यादा है, क्योंकि याद करो, हेरा फेरी, भूल भुलैया, हंगामा, ये सब प्रियदर्शन का कॉमिकल एरा था। लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि अब वो वाली कॉमेडी वापस नहीं आएगी। लेकिन 2026 में भूत बंगला आ गया और इस फिल्म ने साबित कर दिया कि प्रियदर्शन का कॉमिकल एरा वापस आ गया है। अब तुम सोच रहे होगी कि भाई ये तो कॉमेडी कॉमेडी बोल रहा है, हॉरर कहां है? वैलिड क्वेश्चन। तो सुनो, प्रियदर्शन और अक्षय ने इस फिल्म में कॉमेडी, सस्पेंस और हॉरर का इतना सॉलिड कॉम्बो बनाया है कि तुम्हारी भूल भुलैया की यादें ताजा हो जाएंगी। फिल्म कॉमिकल है, नो डाउट, लेकिन जहां पे हॉरर होना चाहिए वो वहां है, जहां पे सस्पेंस होना चाहिए वो वहां परफेक्टली प्लेस्ड है। कोई चीज फोर्स नहीं लगती। और वधू सुर की कहानी जब तुम सुनोगे तो तुम्हारा सस्पेंस डबल हो जाएगा। वो माइथोलॉजी, वो बैक स्टोरी मेकर्स ने बहुत ही स्मार्टली डाला है कॉमेडी के बीच में। लेकिन फिल्म का भूत बिल्कुल भी डरावना नहीं है। और अक्षय के पापा का रोल, भाई वो पापा लग ही नहीं रहे थे। ये डिस्कनेक्ट तुम्हें पूरी फिल्म में सताएगा, लेकिन जब तक तुम्हें इसके पीछे का सच नहीं पता चल जाता तब तक ये बात तुम्हें खाती रहेगी। सो पेशेंस रखना। अब आ गई वो बात जो मुझे पर्सनली खटकी। देखो, फिल्म में अक्षय कुमार ने नोकिया 1100 यूज किया है। नोकिया 1100 मतलब फिल्म क्लियरली अर्ली 2000s में सेट है। अब तक सब ठीक है, लेकिन परेश रावल लिव इन रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। भाई अर्ली 2000 में इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप को लोग जानते भी नहीं थे। ये डायलॉग मेकर्स ने सिर्फ इसलिए डाला है ताकि वो आज के ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सकें। और ये दिख भी रहा है। फिल्म में एक मर्सिडीज बेंज है जिसमें बटन दबाया और हेडलाइट ऑन। भाई अर्ली 2000 की इंडिया में इतनी हाईटेक गाड़ी, सीरियसली। और अक्षय कुमार कंफर्टर ओढ़ के सो रहे हैं। कंफर्टर, जैसे हर घर में स्लीप वेल का प्रीमियम कंफर्टर अवेलेबल था। ये चीजें छोटी लगती हैं, लेकिन 2026 में ऑडियंस नोटिस करती है। अब लोग डिटेल देखते हैं। जब तुम नोकिया 1100 दिखाओगे तो पूरी दुनिया उसी इरा की होनी चाहिए ना। ये पीक डिटेलिंग को किल करता है। ये फिल्म की एक जेन्युइन वीकनेस है। अब एलिफेंट इन द रूम, हां, ये फिल्म ओजी भूल भुलैया की स्टोरी की तरह ही है। स्ट्रक्चर सेम है, फील सेम है। जिन लोगों ने भूल भुलैया देखी है वो लोग जल्दी कनेक्ट करेंगे, लेकिन कॉमेडी का फ्लेवर बिल्कुल नया है और वो तुम्हें परफेक्टली हिट करता है।
और यहां पे मेकर्स की चालाकी की बात बताऊं, उन्होंने बिना ओजी भूल भुलैया की स्टोरी को एग्जैक्टली कॉपी किए फिल्म को इतनी स्मार्टली लिखा है कि लोगों को नॉस्टैल्जिया भी होता है और कोई ये भी नहीं कह सकता कि ये तो कॉपी है। ये एक टाइट रोप वॉक है और मेकर्स ने ये बैलेंस बहुत अच्छी तरीके से संभाल रखा है इस फिल्म में। सेकंड हाफ में कहानी कई साल पीछे जाती है, बैक स्टोरी आती है और ऑनेस्टली इट्स क्वाइट इंट्रीगिंग बट अ लिटिल बोरिंग एट द सेम टाइम, क्योंकि 1.5 घंटे हंसने के बाद ऑडियंस इमोशन और स्टोरी ड्रैग के मूड में बिल्कुल नहीं थी। अब बात करते हैं वामिका गब्बी की। ऑनेस्टली मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि उसका रोल था क्या। वो एक बहुत भुलक्कड़ कैरेक्टर प्ले करती हैं जो बेसिकली सिर्फ इसलिए ताकि अक्षय को एक रोमांस पार्टनर मिल सके। फिल्म के एंड में उससे रिलेटेड एक कैमरा वाला इंस्टेंस है जो इतना प्रेडिक्टेबल है कि शायद अंधा भी देख के बता दे। चलो अब क्लाइमैक्स की बात कर लेते हैं। फादर वर्सेस सन की लड़ाई है, वीएफएक्स एक्सेप्टेबल है, लेकिन भाई ओवरऑल क्लाइमैक्स देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे तुम कोई स्त्री यूनिवर्स की फिल्म रिपीट पे देख रहे हो। सेम एनर्जी, सेम विजुअल लैंग्वेज, सेम सुपरनैचुरल शोडाउन का टेम्पलेट। पूरी फिल्म ने फर्स्ट हाफ में इतनी ओरिजिनल कॉमेडी दी और क्लाइमैक्स में जाके दूसरी फ्रेंचाइज का होमवर्क कॉपी कर लिया। ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा मुझे। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बात कंफर्म है, इस फिल्म में इतने मीम्स निकलेंगे कि आने वाले 100 साल तक लोग नहीं भूलेंगे। हर दूसरे सीन में एक मीम टेम्पलेट है, एक्सप्रेशंस, डायलॉग, सिचुएशन, सब कुछ। भूत बंगला सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये इंटरनेट की करेंसी है जो आने वाले कई सालों के लिए लॉक्ड है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि मेकर्स ने इस फिल्म में वो हर चीज डाली है जो ऑडियंस को पिछले 20 साल में पसंद आई। जैसे बहन डर गई वाला डायलॉग्स रिपीट हो रहे हैं, वेम्पायर्स दिख रहे हैं। भूत बंगला एक लाफ्टर रायट है विद एन एक्सेप्टेबल स्टोरी लाइन। एक्सेप्टेबल, एक्साइटिंग नहीं बट एक्सेप्टेबल। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है? भूत बंगला बॉलीवुड की कॉमेडी का वो गोल्डन एरा वापस लाती है जो हम सब मिस कर रहे थे। प्रियदर्शन ने साबित किया कि उनका मैजिक आज भी जिंदा है। असरानी, राजपाल यादव, अक्षय कुमार, परेश रावल, इन चारों ने मिलकर कॉमेडी का ऐसा धमाका किया है कि रीसेंट मेमोरी में कोई मैच ही नहीं है। लेकिन पीरियड डिटेलिंग स्लॉपी है, वामिका गब्बी का रोल अंडर डेवलप्ड है और भूत डरावना है ही नहीं। और क्लाइमैक्स 3 यूनिवर्स की फोटोकॉपी लगता है। फिर भी जो पंचेस टाइम पे लगते हैं, जो हंसी थिएटर में गूंज रही थी और जो पेट में दर्द हुआ है, उसके लिए भूत बंगला डिजर्व करती है 3 स्टार्स। पैसा वसूल, हाँ, मास्टरपीस नहीं, बट अ सॉलिड एंटरटेनिंग वॉच जो तुम्हें हंसाएगी, थोड़ा डराएगी और बहुत सारा नॉस्टैल्जिया देगी। तो भाई, तुम भूत बंगला देखने जा रहे हो या देख चुके हो? कमेंट में बताओ कि तुम्हें कौन सा सीन सबसे ज्यादा फनी लगा। और अगर ये रिव्यू पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ऑनेस्ट रिव्यू सिर्फ यही मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए बहन डर मत जाना।